गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं आपको जो करवाऊंगा उस टॉपिक का नेम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसएससी एग्ज़ाम के लिए। अभी जो एसएससी के जो फॉर्म हैं वो 9 जून से भरे जाना स्टार्ट हैं, तो आप ज़रूर इन फॉर्म्स को भरना। इसके लिए मैं मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें अपना पहला टॉपिक है, टॉपिक फर्स्ट अपना, जिसका नेम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सबसे पहले मैं इसका बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। इसका बेसिक क्या है वो देखिएगा। आपने चौड़ाई का नाम सुना होगा, जैसे कोई प्लेटफॉर्म है वो कितना चौड़ा है, जिसे विड्थ इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विड्थ। ये इम्पोर्टेंट बात है, ये आप अपनी नोटबुक में चाहे नोट कर सकते हो कि जो विड्थ है ना वो किस किस की तो जीरो होगी और किस किस की विड्थ जीरो नहीं होगी। ये बात आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ये आगे प्रश्नों में आपको काम देगी कि जैसे आप सेकंडों में प्रश्न सोल्व करना सीखोगे तो उसमें ये काम देगी। जो मैन होता है, मैन आदमी होता है, उसकी जो विड्थ है ना वो जीरो मानते हैं। दूसरा जो टेलीफोन पोल होता है, इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई, वो जीरो मानते हैं। तीसरा जो पोस्ट बॉक्स है, इसकी जो विड्थ है वो भी अपन कितनी मानते हैं? जीरो मानते हैं। ठीक है, जीरो किस किस की नहीं मानते हैं? ये ट्रेन की जो भी लंबाई होगी उसको हम जीरो नहीं मानेंगे, उसको पर्सन में अपन ऐड करेंगे। जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म, इसकी भी अपन जो चौड़ाई है, विड्थ है, जीरो नहीं मानेंगे। टनल है और ये लास्ट ब्रिज है, ब्रिज। इन सब की अपन जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो जीरो नहीं मानेंगे। सबसे जो पहला पॉइंट है इसको आप नोट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, पॉइंट बताऊंगा कि कौन कौन से ध्यान रखने हैं इस टॉपिक में। तो क्लास को कंप्लीट देखना। ये क्लास मैं यूट्यूब चैनल सब कुछ सोल्व पे करवा रहा हूँ। ये अपने YouTube चैनल का नेम है। अगर आपको मेरी पढ़ाइयों में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मैं आपको बता देता हूँ, जिसका नेम है SSC CGL लवर 3। इस पे 50 के प्लस फॉलोवर्स हैं। इस पे आप मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। इसके अलावा आप मेरी व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर सकते हो, 9636304544 पे मैसेज करके कोई भी सिंगल पर्सन का भी अगर आपको डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट कौन सा ध्यान रखना है वो देखिएगा। पॉइंट सेकंड आपको ध्यान रखना है कि अगर पर्सन में आपको किलोमीटर पर हावर दे रखा है और आपको इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, कब कब चेंज करना है ये भी बताऊंगा। तो आपको जो गुना करना होगा 5/18 से गुना करना होगा। मतलब बड़े से छोटे में जाना है तो ऊपर छोटी संख्या लेनी है। अगर मीटर पर सेकंड को अपन को किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है तो ऊपर बड़ी संख्या है, बड़ा में चेंज करना है तो ऊपर बड़ी संख्या लेना है। ये दो बात आपको ध्यान रखना है कि किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इससे गुना करो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में चेंज करना हो तो इससे गुना करो। ये पॉइंट 2 हो गया। पॉइंट 3 है, वो आपको क्या लिखना है कि ट्रेन की जो लंबाई है ना, ट्रेन की लंबाई, ये हमेशा ऐड करेंगे। हमेशा क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये पॉइंट ध्यान रखना। ये 4-10 पॉइंट है लगभग। ये सारे अगर पॉइंट आपको ध्यान है तो ये जो टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा जो पॉइंट नंबर 4 है वो देखिएगा। पॉइंट नंबर 4 है दिशा से रिलेटेड। अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं
एक ही दिशा में, दिशा क्या है, समान है, तो उनको अपन उनकी जो स्पीड है ना, स्पीड को माइनस करेंगे। स्पीड को यहाँ पे मैं सही से लिख देता हूँ, एक ही दिशा में चलने पर, एक ही दिशा में दो ट्रेन चल रही हैं तो उनकी स्पीड को हम माइनस करेंगे। पांचवा पॉइंट है कि विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में है, विपरीत दिशा में। पांचवा पॉइंट क्या है, विपरीत दिशा में अगर दो ट्रेन चल रही हैं तो उनकी जो स्पीड है उसको अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यानी इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन, दिशा। अगर दो ट्रेनों की दिशा समान है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर दिशा विपरीत है, अपोजिट है, तो उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लेकिन दिशा चाहे समान हो, दिशा चाहे विपरीत हो, हम ट्रेन की लंबाई को हमेशा ऐड करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। पॉइंट 5 हो गया। अब पॉइंट 6 है, इसमें 3 पॉइंट करेंगे अपन। जो पॉइंट नंबर 6 है इसमें पॉइंट 1 पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, पूरे टॉपिक में केवल एक फॉर्मूला। उस फॉर्मूले का नेम है चाल बराबर में दूरी बटे समय। ये इस फॉर्मूले का क्या है, नेम है। अब पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, अगर अपन समय को निश्चित कर दें, कांस्टेंट कर दें, समय को नियत कर दें, नियत, समय क्या हो, नियत हो, नियत। इसको अपन इंग्लिश में टी बोलेंगे, इसको अपन डी बोलेंगे, इसको अपन एस बोलेंगे। अब यहाँ पे पहले पॉइंट में मैं लिख देता हूँ, टी क्या है, नियत है, नियत। तो जो स्पीड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, डी के होगी। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना। अगर स्पीड को अपन नियत कर देते हैं, दूसरे पॉइंट में स्पीड को क्या कर देते हैं, नियत, तो जो समय होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डी के होगा। और थर्ड जो पॉइंट है, अगर अपन डी को ही नियत कर दें, तो स्पीड डायरेक्टली एंटी प्रोपोर्शनल होगी किसके, टी के। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। 3 पॉइंट क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। अब अपन चलते हैं डायरेक्ट किस पर, क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, सबसे जो पहला क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि 72 किलोमीटर पर आवर को अपन को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, बताओ। ये अपना पर्सन है। अगर आपको नोट्स चाहिए विद सॉल्यूशन, क्या चाहिए, नोट्स। इस क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्यूशन बताऊंगा। अभी मेरे ध्यान आ गया एक इम्पोर्टेंट बात, नोट्स पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरी व्हाट्सएप नंबर 9636304544 पे मैसेज करके बाय कर सकते हो। ये जो नोट्स हैं जिनमें जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करवाऊँगा। हर टॉपिक में लगभग सारे टॉपिक जो टाइप हैं, टॉपिक में जो टाइप है ना, इसमें एक टॉपिक में 200 क्वेश्चन है, लगभग 200 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें लगभग 11 टाइप 12 टाइप क्लियर हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको मैंने अभी बता के आया आपको कि 72 जो किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। सॉल्यूशन क्या है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो अपन को छोटे में चेंज करना है, तो ऊपर छोटा होना चाहिए, नीचे बड़ा होना चाहिए।
अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो बड़े में चेंज करना है तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा। अभी मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ, स्पीड अपनी बनेगी। क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे स्क्रीन पे पहले से लगा हुआ, मैं केवल सॉल्यूशन कराऊंगा। अभी केवल एक टॉपिक स्टार्ट हुआ है, इसलिए आपको इसको बेसिक नॉलेज को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, बड़े से छोटे की ओर जा रहे हो, तो 5/18 से गुना कर दो। 72 को 5/18 से क्या कर दिया, गुना। ये कैंसिल होके कितना आया, ये कैंसिल होके अपना मिला 18 चौक 72, 20 मीटर पर सेकेंड। कितना मिला, 20 मीटर पर सेकंड मिला। प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है ये देखिएगा। ये यहाँ पे बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी है 72 किलोमीटर पर स्पीड से जा रही है, 72 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रही है। 15 सेकंड में टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 15 सेकंड। ये दे रखी है स्पीड। आपको बताना है रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई किसको पार करती है, फोन बूथ को पार करती है, फोन बूथ। अभी जो मैं इंग्लिश में लिखवा के आया टेलीफोन पोल, इसकी जो अपन चौड़ाई है ना वो कितनी मानते हैं, इसकी चौड़ाई 0 मानते हैं। तो 15 सेकंड में रेलगाड़ी खुद को ही पार करेगी। फोन बूथ की तो जो अपन चौड़ाई मानते हैं 0 मानते हैं, तो यहाँ से आपको डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का मतलब खुद को ही पार करना, रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। अगर प्लेटफॉर्म होता तो वो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस को पार करती ही रेलगाड़ी की लंबाई के साथ, लेकिन इसमें जो दूरी आएगी वो ओनली रेलगाड़ी की आएगी। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, दूरी का होता है चाल इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड अपने पास 72 किलोमीटर है, लेकिन अपन को किलोमीटर में, यहाँ पे सेकंड है यहाँ पे किलोमीटर है, दोनों को समान बनाएंगे। समान बनाने के लिए इसको भी किस में चेंज करेंगे, 5/18 में, इंटू टाइम 15 सेकंड, 18 चौक 72 और ये कितना हो गया 20, यानी टोटल जो 300 मीटर आया ना, ये क्या आया, ये रेलगाड़ी ट्रेन की लंबाई आई, ट्रेन की लंबाई। ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर। उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 3 ये क्या बोलता है, प्रश्न नंबर 3 वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, 1 मिनट में 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को टाइम कितना दे रखा है, 1 मिनट। और यहाँ पे बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई 500 मीटर दे रखी है, कितने मीटर, 500 मीटर। ठीक है, इसकी जो PDF है, क्वेश्चन की जो PDF है, क्वेश्चन की PDF आज की क्लास की ओनली, नेक्स्ट क्लास में तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन लगा हुआ मिल जाएगा, केवल आंसर देना है। ये क्या है, बेसिक क्वेश्चन है। तो इनकी जो PDF अगर आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9636304544 पे मैसेज करें, विद सॉल्यूशन आपको PDF मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और दोस्तों के पास शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। कोई प्रॉब्लम हो तो, नहीं हो तो नाइस कमेंट में ज़रूर लिखना, जिससे मुझे मालूम चल सके कि मेरा पढ़ाया हुआ कितने स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। तो ये प्रश्न क्या बोल रहा है, इसमें आपको दे रखा है क्या, स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है। आपको रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। क्या बतानी है, रेलगाड़ी की लंबाई। मैं अभी स्टार्टिंग में बता के आया हूँ कि जो प्लेटफॉर्म की चौड़ाई है वो 0 कभी नहीं मानेंगे, ये जो दे रखी है वो ही मानेंगे। तो यहाँ से अपन को डिस्टेंस जो निकल के आएगी ना, दूरी, वो क्या आएगी, प्लेटफॉर्म। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, जो डिस्टेंस निकल के आएगी इस केस में, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता के आया हूँ कि किस किस की 0 होगी और किस किस की नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो जो नॉट इक्वल टू 0 होगी, इस कंडीशन में जो दूरी आएगी वो प्लेटफॉर्म या फिर
टनल है, ब्रिज है, इनकी प्लस में रेलगाड़ी की आएगी। किसकी आएगी? रेलगाड़ी की ये लंबाई ये निकल के आएगी। तो यहाँ पे देखिएगा अपन डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपका 72 दे रखा है, इसको मिनट को सेकंड में बदलेंगे, इसको भी मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना करेंगे और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 18 चौका 72, ये 20 आया और 20 को 60 से गुना करेंगे तो 1200 निकल के आएगा। अब 1200 में प्लेटफॉर्म की कितनी है? प्लेटफॉर्म की पहले से 700 है, 500 है, तो यहाँ पे रेलगाड़ी की कितने निकल के आएगी? 700। उम्मीद करूँगा ये आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर कौन सा आ रहा है? अब प्रश्न नंबर 16। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न नंबर 16, यहाँ पे 16 नहीं, ये तो इसका आंसर है चौथा, प्रश्न नंबर चौथा। ये क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी है, 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को खड़े व्यक्ति को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है तथा प्लेटफॉर्म उस पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 25 सेकंड और 18 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा इसकी चाल बताओ। ये प्रश्न एक बार दोबारा आप सुनिएगा, मैं इसको यहाँ पे पहले से लगा नहीं सका, अगले जो वीडियो आएंगे उस सारे वीडियो में मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको लगा हुआ मिलेगा। इस प्रश्न को दोबारा से सुनना कि एक रेलगाड़ी है 200, ये ट्रेन है, प्लस में 210 है ना, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है, इसको पार करती है कितने सेकंड में? 25 सेकंड में। फिर बोल रहे हैं कि जो रेलगाड़ी है प्लस में किसको? उस पर खड़े व्यक्ति को, तो मैन की जो विड्थ होती है, चौड़ाई हमेशा 0 होती है, प्लस में 0 कितने सेकंड में? 18 सेकंड में। आपको यहाँ पे बताना है कि ट्रेन की लंबाई और चाल बतानी है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले इसको अपन माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 210 बचा, यहाँ से 7 बचा। अब ये समय है, सेकंड है, ये मीटर है, इसमें इसका भाग दे दें तो 30 मीटर पर सेकंड क्या निकल के आई? 4। तो 25 सेकंड में 30 के हिसाब से कितनी दूरी तय करेगा? 25 गुना 30 कर दीजिएगा, 750 हो गया। और अपन को ट्रेन की लंबाई निकालनी है तो इसको इधर से माइनस निकाल दीजिएगा, कितना बचा? 210 माइनस निकालेंगे तो 540। लंबाई कितनी है ट्रेन की? 540। ये इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। आज की क्लास इतनी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आज की क्लास में मैं पहले से आपके लिए पीपीटी नहीं बनाया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए पीपीटी बना के लाऊंगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा और बहुत ही अच्छी भाषा में, आसान लैंग्वेज में, विद ट्रिक की सहायता से, कॉन्सेप्ट की सहायता से, फॉर्मूला की सहायता से आपको कंप्लीट टॉपिक करवाऊंगा। अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे 8700 कुछ सब्सक्राइबर हैं, इसको जल्दी से 10 के करवाइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9636 30 45 44 पे मैसेज कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम SSC CGL Lover 3, इसको आप फॉलो कर सकते हो, जिस पे 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स पहले से हैं। धन्यवाद। आज की क्लास इतनी ही है।